बिहार में राजनीतिक चर्चाएं उफान पर हैं तो वहीं उफान पर है बिहार में गठबंधन का बनना और बिगड़ना। एक तरफ जहां महागठबंधन को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने साथियों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो वहीं एनडीए लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने की फिराक में लगा हुआ है। इन्हीं सब के बीच में जो पिछले 2-3 दिनों से बिहार की राजनीति में चल रहा है, उसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी जब मिल करके निकले थे नीतीश कुमार से, तो उन्होंने बहुत ही सहज अंदाज में बातों को रखा था और कहा था कि विलय का प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश कुमार जैसे कहेंगे उस तरह से हम आगे नीतीश कुमार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद जो घटनाएं घटती हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में और ख़ास करके महागठबंधन के लिए अच्छी संकेत नहीं देती हैं। जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ देते हैं, माफ़ कीजिएगा, महागठबंधन नहीं, जीतन राम मांझी के पुत्र पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद जो चर्चाएं और जिस तरह के बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में और जीतन राम मांझी के लिए भी अब कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं। ललन सिंह ने छोटी दुकान कह करके जहां एक तरफ जीतन राम मांझी को इसलिए मजबूर कर दिया कि वो महागठबंधन से बाहर ही हो जाए, तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को लेकर के कई तरह की बातें कही गई। लेकिन वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को लेकर के कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इन सारी बातों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी बहुत नज़र आ रही है। आने वाले 23 तारीख को देश भर से विपक्षी एकता के लिए सभी दल जुट रहे हैं। अधिकांश दलों का समर्थन मिल गया है, लेकिन इसके पहले महागठबंधन से एक दल का बाहर चले जाना और कई दलों का समर्थन से बाहर होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार का सब कुछ प्रयास ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी के बीच में आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, उनकी टीम और उनके पुत्र संतोष मांझी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नए खुलासे कर रहे हैं। कल ही आपने देखा कि जिस तरह से ललन सिंह को लेकर के उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने जिस तरह की बातें कही और जिस तरह से उन्होंने ललन सिंह के एक एक एक्टिविटी का चर्चा किया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, ये बताता है कि ललन सिंह को लेकर के अब महागठबंधन से लेकर जदयू के भीतर तक तल्खियाँ हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत रहे, वरना वो इस तरह की बातें और ऊंची हरकतें नहीं करते। इसके साथ साथ और भी कई बातें हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात जीतन राम मांझी ने एक बड़ा खुलासा किया और वो भी दिल्ली जाने से ठीक पहले जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा दावा किया है और बड़ा खुलासा किया है। हालांकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में लगे हुए हैं, कई तरह की बातें कही जा रही है, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उन्हें विपक्षी एकजुटता का कन्वेनर बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच में जीतन राम मांझी ने जो खुलासा किया है वो काफ़ी कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण है और बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। जीतन राम मांझी ने दिल्ली जाने से पहले कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन छोड़ सकते हैं। अब इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार पर सोच और विचार शुरू हो गया है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़ेंगे? हालांकि इन बातों पर अभी तक किसी तरह की कोई भीतरिया बात निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन जीतन राम मांझी इससे पहले भी कई बात कह चुके थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि नीतीश कुमार जब पहली बार महागठबंधन में वापसी किए थे तब भी जीतन राम मांझी ने कहा था कि वहाँ कितने दिन रहते हैं ये देखना होगा। वहीं एनडीए में थे तब भी उन्होंने कहा था कि संतुष्ट नहीं है और कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी के इस बयान में कितना दम है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से स्विच कर सकते हैं, महागठबंधन को छोड़कर एनडीए या किसी और गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।